हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 9 जून 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। आरबीआई की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? आपके पास ऑप्शन है 5.9%, ऑप्शन बी है 4.9%, ऑप्शन सी है 3.9%, ऑप्शन डी है 6.9%। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4.9%। आरबीआई की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट है 4.9%। और आरबीआई ने इन्फ्लेशन फोरकास्ट कितना किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए? 6.7%। और मौद्रिक नीति समिति में मेंबर कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में जो आरबीआई का मौद्रिक नीति समिति है उसमें मेंबर होते हैं 6। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी डाविंसी मिशन नामक एक मिशन शुरू करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है CNES, ऑप्शन डी है रॉसकॉस्मोस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा। डाविंसी मिशन कौन से स्पेस एजेंसी का मिशन है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नासा का। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो USA की। और CNES है फ्रांस की स्पेस एजेंसी। यहाँ पे दो में कन्फ्यूजन होता है, एक है आपका CNS से। ये जो स्पेस एजेंसी है ये चाइना का है, और जो CNES है वो कहाँ का है? फ्रांस का है। इसरो भारत का है, और रॉसकॉस्मोस कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो ये रसिया का है, रूस का है। और डाविंसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाविंसी स्टैंड्स फॉर डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। डाविंसी स्टैंड्स फॉर डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। कौन से ग्रह के लिए है? तो यहाँ पे मेंशन है वीनस के लिए, शुक्र ग्रह के लिए। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम पेप्टाइड्स या मिनी प्रोटीन का एक नया वर्ग विकसित किया है जो SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम्स न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, ऑप्शन सी है PGI चंडीगढ़, ऑप्शन डी है IISc बेंगलोर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम पेप्टाइड्स या मिनी प्रोटीन का एक नया वर्ग डेवलप किया है जो SARS-CoV-2 जैसे वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई हाईवे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए NHAI, ऑप्शन बी है BRO, ऑप्शन सी है L&T, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NHAI ने। किस ऑर्गेनाइजेशन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई हाईवे का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर क्या होगा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच NH-53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट के निर्माण को पूरा करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और NHAI ने कतर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, कतर के रिकॉर्ड को ब्रेक किया हुआ है। और NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट में, जो कि 5 दिनों से कम में लेन बिछाई गई थी। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो जो रिकॉर्ड बना है 75 किलोमीटर का, वो महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच NH-53 पर बना है। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे कि कौन से देश का रिकॉर्ड तोड़ा? तो कतर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 105 घंटे और 33 मिनट में लेन बिछाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं,
कैबिनेट ने भारत सरकार से कितने इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों कम्युनिकेशन सैटेलाइट को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित करने की अनुमति दी? आपके पास ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन सी है 20। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10। कैबिनेट ने भारत सरकार से 10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? NSIL का तो बेंगलोर में है। NSIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। नेक्स्ट आते हैं, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 10 जून, ऑप्शन बी है 7 जून, ऑप्शन सी है 9 जून, ऑप्शन डी है 8 जून। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8 जून को। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। और इस बार की थीम क्या है 2022 की? रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। लेकिन थीम को ना हमेशा इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि हिंदी में क्या होता है ना, कभी कभी बिल्कुल अलग मतलब निकल जाता है। तो वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? 8 जून को। और थीम क्या है? रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। नेक्स्ट आते हैं, किसने फ्रांस में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में पैराशूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? आपके पास ऑप्शन है अवनी लेखरा ने, ऑप्शन बी है एमिलिया बाबस्का ने, ऑप्शन सी है अन्ना नॉर्मन ने, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अवनी लेखरा ने। सिंपली आपको याद रखना है कि महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अवनी लेखरा ने। और ये कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। और सिल्वर जीता है एमिलिया बाबस्का ने, और ब्रोंज जीता है अन्ना नॉर्मन ने। नेक्स्ट आते हैं, कार्ड और UPI जून 2022 के बाद के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की नई सीमा क्या है? आपके पास ऑप्शन है 5,000 रुपये, ऑप्शन बी है 15,000 रुपये, ऑप्शन सी है 20,000 रुपये, ऑप्शन डी है 25,000 रुपये। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 15,000 रुपये। कार्ड और UPI के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की नई सीमा है 15,000 रुपये। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कार्ड और UPI के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को पहले के 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15,000 कर दिया है। पहले कितना था? 5,000, अब कितना है? 15,000। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ग्राहकों को भुगतान के दौरान हर बार एक बार के पासवर्ड जो OTP आता है, OTP के साथ अपने सब्सक्रिप्शन, उपयोगिता बिल, EMI पर 15,000 तक के आवर्ती लेन देन रिकरिंग ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले 5,000 तक लिमिट था, लेकिन अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 15,000। नेक्स्ट आते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है? आपके पास ऑप्शन है 62 साल, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 60 साल, ऑप्शन डी है 55 साल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 62 साल, 62। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? आपके पास ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी है मिताली राज, ऑप्शन सी है क्लेयर टेलर, ऑप्शन डी है शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा तो होगा नहीं, अभी नई आई हुई है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिताली राज। और ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई है? तो इन्होंने संन्यास लिया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिताली राज। तो ये तो था हमारा 9 जून 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।